हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो एक नए साल की शुरुआत आप सबके लिए अच्छी हो, ऐसी मेरी विशेष रहेंगी आप सबके लिए। सो स्टूडेंट्स, आई यू नो हमारा जूनियर असिस्टेंट और फिर या फिर कहेंगे जेके एसएसबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मेंटल एबिलिटी के आपके टॉपिक हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज सबसे पहले सारे के सारे बच्चे मेक श्योर करेंगे कि आप ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इसके साथ साथ एसआई के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई आपके नोन में तैयारी कर रहा है तो एसआई के लिए आपको पता है ट्रिपल एस की तरफ से एक बैच लॉन्च किया गया है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टाइम एंड वर्क की मैंने सोचा था 2 क्लासेस करेंगे, बट इसकी 3 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क की एक और जो कॉन्सेप्ट है, एक और वेराइटी जो है हम आज लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है आज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days इफ अलोन वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज अलोन दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें राइटिंग में मिस्टेक है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 4 days में ख़त्म करते हैं, ए और बी अगर किसी काम को 4 days में ख़त्म करते हैं और मान लो उन दोनों में से ए की बात कर रहे हैं, अगर ए अकेला उसको कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 6 days में, तो हमें बताना है बी उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हुआ है लास्ट क्लास में, बट उसमें हम लोग क्या करते थे, हमें बताया जाता था कि ए का टाइम ये है, बी का टाइम ये है, और बताओ ए प्लस बी का टाइम कितना होगा, यही पूछा जाता था। अप्रोच जो है वो एलसीएम मेथड की ही रखनी है, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। उसके लिए हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम की बात करें तो क्या निकल के आ जाएगा, 12, है ना। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया स्टूडेंट, टोटल वर्क हो गया 12। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी, क्योंकि ये 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, टोटल काम 12 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 3। मतलब यहां मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यही लिखेंगे हम इसको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ए और बी की मिला के एफिशिएंसी आ गई 3। सिमिलरली ए की एफिशिएंसी हम लोग बता सकते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 टोटल काम है, 6 दिन में उसने खत्म किया, तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो मिल गया 2। ठीक है, अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, अब यहां से हमें निकालना क्या है कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, बी कितने दिन में इसको खत्म करेगा। अब देखो, ए और बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 3, और ए की अकेले की एफिशिएंसी है 2, तो मैं बता सकता हूं कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी स्टूडेंट्स, बी की एफिशिएंसी होगी 1। क्यों, क्योंकि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब आपसे पूछा गया है बताओ बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो काम खत्म करवाना है, टाइम किसके बराबर होगा, जितना काम है और जितना वो एक दिन में करेगा, वो क्या होती है उसकी एफिशिएंसी, क्या होती है एफिशिएंसी। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 12 डेज आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, 12 डेज। अब ये तो आ गया इसका बेसिक जो मैंने आपको बताया है, ये हर जगह आपका काम करेगा। शॉर्टकट की यहां तक बात करें, देखो पहले हमने शॉर्टकट लगाया था जब हमें इंडिविजुअल टाइम दिया गया था ए और बी का, और ए प्लस बी का पूछा जाता था, तो हम फॉर्मूला लगाते थे m × n डिवाइडेड बाई m + n, यही लगाते थे। जो ए के नंबर ऑफ डेज है और बी के नंबर ऑफ डेज है उनको मल्टीप्लाई करते थे और ऐड करते थे। अब क्या हो रहा है, ए और बी का हमें ऑलरेडी दे दिया है उसने, उन दोनों में से एक का दे दिया है और सेकंड का पूछा है। इस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है m × n डिवाइडेड बाई m माइनस करना है अब इस बार आपने। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का कंपोजिट टाइम आपको ऑलरेडी दे रखा है। ए प्लस बी का दोनों का अगर टाइम दे रखा हो, उनमें से एक का दे रखा हो एक साथ और दूसरे का पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला लगाना है m × n डिवाइडेड बाई m - n। ठीक है, तो शॉर्टकट से कैसे करेंगे इसको, अगर इस क्वेश्चन में लगाना होगा तो m × n डिवाइडेड बाई m - n, यानी कि आप क्या करेंगे, वैल्यू एक तो 6 है दूसरी 4 है, तो 6 × 4 जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी को माइनस करना है हमेशा, तो ये हो जाएगा 6 4 2, ये 2 से कटेगा, 6 दूने 12, 12 डेज आपका राइट आंसर आएगा। समझ आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, बड़े ध्यान से रिवाइज कर करके रिपीट कर करके उस कॉन्सेप्ट को आपने सीखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 and 12 days रिस्पेक्टिवली।
अब देखो ए किसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, सिमिलरली बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में, यही लिखा गया है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। अब ये एक नए तरह के क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, दो पर्सन्स का टाइम दे दिया गया। पहले हमसे क्या पूछता था, यहाँ पे ए और बी मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, तो हम टोटल वर्क निकालते थे, एफिशिएंसी निकालते थे और डिवाइड कर देते थे। अब लेकिन क्या हो रहा है, बी ए ने क्या किया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब ए ने कुछ दिन काम किया, 3 दिन काम किया, उसके बाद सारा काम किसने किया होगा, बी ने। अब कह रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर, लेकिन दोनों ने एक साथ शुरू किया था। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके हैं, मैं आपको एक ही सिखाऊंगा, उसी से सारे तरीके आपके निकल के आते हैं, तो बड़े ध्यान से समझ लेना इसको। ओके, तो टोटल वर्क सिमिलर मैंने बताया है, टाइम एंड वर्क में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जो आपको वैल्यूज दी गई है उससे आप एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क वही मान के चलेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 12। ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2, 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, अब देखो, अब हम दोनों, इन दोनों ने मिलके काम शुरू किया और कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है, 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद छोड़ा है ए ने, 3 दिन के बाद। इसका मतलब मैं बता सकता हूं पहले 3 दिन दोनों ने काम किया, ए और बी ने। तो चलो हम ऐसे करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन, और 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा उसने, एफिशिएंट एक दिन में करता है 2, तो 3 × 2 6। और 3 दिन किसने किया साथ में, बी ने काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, एक दिन में 1 करता है, तो इतना काम हमारा टोटल हो गया है। 3 × 2 = 6 + 3। अब हमारा 3 दिन में कितना काम खत्म हो गया स्टूडेंट, 9 यूनिट, और हमें करवाना कितना था टोटल, 12 यूनिट्स। अब कितना बचा है हमारे पास, 3 काम बचा है, 3 यूनिट काम बचा है। अब इसे करेगा कौन, ए ने छोड़ दिया तो बी ने खत्म किया होगा। उसने पूछा द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज। अब देखो 3 दिन दोनों ने काम कर लिया है टोटल, प्लस और कितना टाइम लगेगा, ऐड करेंगे, तो 3 काम करवाना है एक दिन में, बी करता है कितना, 3 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, कितने दिन लगाएगा ये, 1 से 3 दिन और लगाएगा। तो टोटल जो हमारा टाइम लगेगा, ये 3 दिन और ये 3 दिन। ये कौन से 3 दिन है, ये पहले 3 दिन जब दोनों ने मिलकर काम किया। तो पहले 3 दिन में कितना काम खत्म हो गया होगा, बी करता था 2, ए करता था 2, बी करता था 1, 2 1 3, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए 3 × 3 कितना हो गया, 9 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये वाला बचा हुआ काम कितना था, 12 में से 9 गए 3, और इसीलिए करेगा इसको, बी करेगा ए की एफिशिएंसी से, तो हम बोलेंगे कि 3 दिन इसको और चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया, इसका आंसर बनेगा 6 डेज। अब मैं इसको और क्लियर करता हूं कि चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, मुझे पता है पहली बार में समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था, बट अब आप समझने की कोशिश करिएगा। सिमिलर, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी कर रहा है 12, एलसीएम लेना आपको आता है, टोटल वर्क आपने फाइंड कर लिया, एफिशिएंसी आप लोगों ने फाइंड कर ली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर। अब हमें देखो इसको एक और तरीका, 12 यूनिट हमें इसको टोटल काम करवाना है। ठीक है, कैसे भी आप सोच सकते हो। ए ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया, टोटल 3 दिन, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 × 2, इतना काम उसने 3 दिन में किया होगा। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। सिमिलरली बी ने कितने दिन काम किया होगा, बी एक दिन में कितना करता है, 1, और बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 3 दिन, तो किया ही किया, और बाकी बचा हुआ काम भी किसने किया, बी ने। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 3 + n। ये मैंने n कौन सा लिखा, क्या माना यहां पे, ये मैंने माना कि उसने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन हमने उसके काउंट कर लिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3n = 12, 3n = -9, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 3/3, यानी कि 1, सॉरी 1 सेकेंड, +3n, हाँ, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी ये 3n नहीं होगा, सॉरी, ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये कितना होगा आपका, n होगा, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, n आएगा। तो 6 + 3 + n = 12, यहां से n की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी आपकी, 3। क्लियर है। तो उसने पूछा है टोटल कितने दिन लगेंगे, तो n डेज एक्स्ट्रा लगे थे, n की वैल्यू 3, और उससे पहले 3 दिन काम किया था दोनों ने मिलके, तो 3 और 3 कितने दिन हो गए आपके पास, 6 डेज आपके राइट आंसर होगा।
ठीक है, मूव करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ओके, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। अब हमें यह पता चल गया पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 9 डेज में। ठीक है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए का इंडिविजुअल टाइम कितना दिया है, 10 डेज। बी का इंडिविजुअल टाइम कितना दे दिया, 15 डेज। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, 60 आ जाएगा, ये आ गई 6, सॉरी हाँ ये आ गया 4, सॉरी इसका एलसीएम 30 आएगा ना, 60 भी हमने ज़्यादा ले लिया। 30 ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा ए ने कुछ दिन के बाद काम को छोड़ दिया था, तो मैं मान के चलता हूं ए ने n डेज काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया, n डेज। देखो टोटल काम कितना हुआ है, 30। टोटल काम कितना हुआ है, 30। तो ए ने अगर n डेज काम किया है तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो n डेज में कितना किया होगा, 3n प्लस। अब बी ने काम को छोड़ा नहीं और टोटल कितने दिन काम चला, 9 डेज। टोटल कितने दिन काम चला, 9 डेज। इसका मतलब बी ने पूरे के पूरे 9 डेज काम किया है, यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ए ने इतना काम किया था और बी ने इतना काम किया है 9 डेज में। एफिशिएंसी कहां से उठाई, ये उठाई मैंने इसकी एफिशिएंसी। 9 दिन इसने काम किया है। 3n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 - 18 तो ये हो जाएगा 12। 3n = 12। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब हमने 4 क्या है, 4 है हमारा जितने दिन ए ने काम किया है। तो हमसे पूछा यह गया है हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ दिया होगा, ए ने 4 डेज के बाद काम को छोड़ दिया होगा। यही हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि जितने दिन उसने काम किया वही वैल्यू होगी कि उतने दिन के बाद उसने काम को छोड़ दिया था। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है तो लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर। मैं आपको गारंटी देता हूं 3 क्लासेस आप लोग 2-2 बार पढ़ लीजिएगा। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक टेस्ट आपका SSS की ऐप पे अपलोड होगा वो कर लीजिएगा। 101% आप लोग 2 से 3 नंबर जो भी टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को 9 डेज में, सी उसी काम को करता है 12 डेज में। ठीक है, तो बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज। तो बी और सी ने उस काम को शुरू किया और 3 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी का काम एक कितनी देर में करेगा वो हमने बताना है। तो सबसे पहला काम एलसीएम टोटल वर्क, तो 24 से टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, एलसीएम में अब आपको निकालना आना चाहिए। नहीं 120 से नहीं होगा ना, एक सेकेंड, ये होगा 72, सॉरी 129 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये होगा आपका कितना, ये करते कैसे हैं आप सबको मैंने बताया भी था। आई होप अब आपको ये पता होगा। देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्या है, 24। 12 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीपल इसका देखना है आपने, अगला सबसे बड़ी वैल्यू का। ठीक है, 48 12 से तो हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। अगला देखो 72 12 से तो हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 72। इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 24 × 72 होता है, ये 8 आएगा, ये आएगा 6। आता कैसे है, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम से। ये फॉर्मूला मैं पहली क्लास से आपको बताते आ रहा हूं। अब उसने कहा टोटल काम हुआ कितना है, मैं इक्वल टू टोटल वर्क लिख लेता हूं 72 डेज। उसमें क्या कंडीशन है, बी और सी ने काम को शुरू किया। बी एक दिन में 8 करता है, सी एक दिन में 6 करता है। बी एक दिन में 8, सी 6, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट इन्होंने काम किया एक दिन में, तो 3 दिन में कितना खत्म किया होगा, इंटू 3 प्लस। पूछा गया बचा हुआ काम ए ने किया है, तो हम बता सकते हैं ए एक दिन में कितना करता है, 3, और उसने कितने दिन काम किया होगा वो मैंने मान लिया यहाँ पे n। ठीक है, तो 14 × 42, 3n = 72 - 42, ये बच गया आपके पास 30। तो 3n = 30, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डेज। इसका मतलब बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में खत्म किया है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, 10 डेज। स्टूडेंट आप में से जिसको इस क्वेश्चन की 50% भी समझ आ रही है ना पहली बार में, मैं आपको गारंटी देता हूं 2 बार इसको, एक बार फिर आप आज ही अभी या फिर कल में इन्हीं क्वेश्चंस को बस कर लीजिएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट का पकड़ के देख लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, 20 डेज। सी उसी काम को 30 डेज में खत्म कर सकता है। बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज। सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं ये आपके लिए बन जाए होमवर्क। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आप कर सकते हैं। अगर अभी कर लेंगे तो अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आप लोग इसका आंसर मेरे को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना है, बी और सी सबकी एफिशिएंसी निकालनी है। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 दिन काम किया है। प्लस जितनी ए की एफिशिएंसी होगी उसको मल्टीप्लाई एन से करेंगे। एन हम मानेंगे जितने दिन ए ने बचे हुए काम को किया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B alone can complete work in 9 and 18 days respectively। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है A जो है वो इंडिविजुअली किसी काम को 9 डेज में खत्म करता है, उसी काम को B कितने दिन में खत्म करता है? 18 डेज में। ठीक है, दे वर्कड टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया। हाउएवर 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क A लेफ्ट। अब क्या हो रहा है, 3 दिन पहले क्या हो गया, A ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है स्टूडेंट्स? टोटल वर्क। कैसे निकलेगा? दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 18। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी 1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कैसे आता है? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आती है हमारी। ठीक है, बस एक ही चीज से आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्लियर है? अब देखो, दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन 3 दिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने। तो हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि x डेज में काम जो है वो खत्म हुआ होगा। कितने डेज में? x डेज में। ठीक है, अब a ने, a को देखो टोटल काम कितना हुआ है? 18 यूनिट्स। a ने कितना काम किया है? a ने काम किया होगा, टोटल जितने दिन लगे हैं उसमें से 3 दिन कम, है ना, यही बोला है उसने। और इतने दिन उसने काम किया, और एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो इतना काम किसने किया होगा स्टूडेंट्स? a ने किया होगा। ठीक है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, और कितने दिन किया होगा? जितने दिन काम चला है। तो हमने कितना माना है उसको? x। क्लियर है? अब यहां से 2x हो जाएगा, 3 2 6 प्लस x इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 और 6 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? 8 डेज जो है वो टोटल वर्क चला है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बच्चे यहां तक तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट कई बार आंसर मार्क करते हुए ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, जेकेएसएसबी के क्वेश्चंस जो हैं वो इजी जरूर होंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट होंगे, लेकिन ध्यान देना जब भी आंसर मार्क करो उस टाइम एक बार जरूर ये देख लेना कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए किसी काम को 24 डेज में कर पाता है, बी किसी काम को 30 डेज में कर पाता है, सिमिलरली सी किसी काम को 40 दिन में कर पाता है। तो टोटल वर्क तो हमें निकालना ही है किसी भी केस में। तो क्या बन जाएगा इनका? एलसीएम 120, है ना, 24 को 5 से, 30 को 4 से, 40 को 3 से। दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सिमिलर कंडीशन, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन। तो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, 120। तो ये इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4, इसकी 3। ठीक है, ओके, टोटल काम कितना हुआ है? 120 यूनिट्स। मान लो x डेज में टोटल काम खत्म हुआ है। क्लियर है? तो a ने कितने दिन काम किया? a ने तो पूरा काम किया है। इस बार किसने छोड़ा है काम को? छोड़ा है c ने। तो हम लोग c को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, a ने एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, x डेज के लिए a ने काम किया है। ठीक है, प्लस b, सिमिलरली b ने भी बराबर काम किया है, तो b ने कितना किया होगा? 4 इंटू एक्स। प्लस सी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 4 डेज, 4 दिन। तो टोटल x डेज काम चला है, तो सी ने कितना किया होगा? x माइनस 4 डेज। और एक दिन में सी करता है 3, तो इतना उसने किया होगा। अब इसको ध्यान से समझ लेना आप, ये आ गया ए का वर्क, ये आ गया बी का, और ये आ गया सी का। ठीक है, 5x प्लस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 120। ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 132, ऐड हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा ये 12x। क्लियर है बात? x इक्वल टू 132/12, यानी कि 12 कम 12, 12 कम 12, कितना मिल जाएगा आपको? 11 डेज। पूछा क्या गया था? इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन। तो
बिल्कुल आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा, तो राइट आंसर विल बी x की वैल्यू आ गई 11 डेज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन को, इस तरह के पैटर्न को। इससे आप अगर ये आपने कर लिया तो पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं इसका मतलब वो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कौन से तीन बार कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 2 बार तो सारे ही करने हैं। जो हमने किया था ना लास्ट क्लास में A, B, C, जब तीनों का टाइम दिया है और बताओ तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 men A, B, C कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 and 15। सिमिलर क्वेश्चन, A, B, C 10 days, 12 days एंड 15 days। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 60 आएगा। एफिशिएंसीज की बात करें 6, 5 और ये 4, ठीक है। जो बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं आप मेक श्योर करें इससे पहले मैंने एक क्लास करी है वो आप जरूर देख लें, जिनको ये चीजें डायरेक्ट समझ नहीं आ रही, ठीक है। ओके, सो A, B, C स्टार्ट वर्क्स टुगेदर। A एंड C लेफ्ट द वर्क। A और C ने इस बार छोड़ दिया है, कितने दिन पहले? A और C ने छोड़ दिया 3 दिन पहले ही, काम खत्म होने से पहले। किस किसने? A ने और C ने। तो टोटल ही पूछा गया है पूरा वर्क, तो x डेज मान लेते हैं। टोटल काम कितना कराया गया? 60। A ने कितने दिन काम किया? 3 दिन पहले छोड़ा है A ने, तो इतने दिन काम किया होगा। एक दिन में कितने यूनिट करता है? 6, तो यहां पे क्या आएगा? 6, ठीक है। प्लस B का, B ने तो प्रॉपर काम किया है, B ने नहीं छोड़ा था, तो B 5 इंटू एक्स, प्लस C ने भी 3 दिन पहले छोड़ा है तो x -3 इंटू C की एफिशिएंसी 4, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूं। ये A का वर्क है, ये B का और ये C का। क्लियर है? 6x -18 प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12 इक्वल टू 60, ठीक है। कैलकुलेशन देखना थोड़ी सी, 6 5 11, 11 4 15, 15x इज इक्वल टू 18 12 30, उधर जाएगा 60 और 30 हो जाएंगे आपके 90। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 90/15 यानी कि 6। सो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 6 डेज। क्लियर है? कैलकुलेशन आप लोग आराम से इसकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग SSS की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ता है आगे से पीछे से। वहां अगर एवरेज टॉपिक ही मिलेगा तो 4 से 5 वीडियोस आपको उसी टॉपिक की मिल जाएंगी और पूरा उसमें कंटेंट कंप्लीट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, 3 men A, B एंड C और टाइम दिया गया है 12, 10 और 15। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो है एलसीएम या तो 24 के मल्टीपल्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं या तो 15 के मल्टीपल में, या फिर हाँ 12 के मल्टीपल यानी कि 24 वाले में से। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपको याद भी हो जाए कुछ देर के बाद। तो 12 5 से ये टोटल वर्क हो गया, ये 6, ये 4। अब कहा इफ A लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड B लेफ्ट द वर्क 2 days। अब और ब्रेक कर दिया, तो मान लो टोटल x डेज में काम खत्म हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। टोटल काम हुआ कितना है? 60। A ने 3 दिन पहले छोड़ा है तो A x -3 डेज किया इसने, एक दिन में एक 5 यूनिट करता है तो 5 इंटू एक्स, इतना काम A ने किया है। प्लस B ने काम छोड़ा है, यस 2 दिन पहले, तो B में x -2 करेंगे, एक दिन में ये 6 करता है तो 6 इंटू x -2 B ने किया होगा। और C ने कितना किया होगा? C ने कंप्लीट डेज काम किया है, उसने नहीं छोड़ा है, ठीक है। सो 4 इंटू एक्स डेज कर लो इसको कैलकुलेट। 5x -15 प्लस 6x -12 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। 6 5 11 4 15, x इज इक्वल टू 60। और ये 15 और 12 कितने हो गए आपके पास? हाँ 15 और 12 हो गए आपके पास कितने? 27। उस साइड जाके होंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 87। x की वैल्यू आ जाएगी 87 डिवाइडेड बाय 15, यही होगा। हाँ जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 5x 6 5 6 11 4 15 और ये हो गया 5 3 15 6 2 12, बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? फ्रैक्शन में आएगी, नीचे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 29। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखा जाएगा इसको तो 5 5 25 4 29 डेज। सो राइट आंसर आपका ये बनेगा, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को और पिछली वीडियो को हर बच्चा 2 बार
मेरे कहने पे कर लेगा, फिर अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो फिर आप मेरे से बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट एफिशिएंसी और टोटल वर्क और टाइम के साथ रिलेटेड है, इजी टाइप के हैं, एक छोटा सा लेक्चर इसका रखेंगे। देन अगला टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके साथ साथ परसेंटेज, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। मैं बोल दूंगा सुमित सर को, आज के दिन ही वो इसको या तो कर दिया होगा उन्होंने, नहीं तो करवा देंगे, ठीक है। वहां जाके आप लोग टॉपिक पढ़ते जाइए और जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करिए हमारे साथ। उसके बाद हम लोग आपके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।